अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ सभी हजरात बखैर होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल मौलाना सैयद सादी कासमी में आप सभी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज एक सवाल आया था तारीख़ के तनाजुर में, और वो सवाल ये था कि अर्तगल गाज़ी नाम का जो सीरियल चल रहा है उसके अंदर जो अर्तगल गाज़ी था, क्या वो वाकई कोई शख्सियत थी या वो एक अफसानवी किरदार है? दूसरी बात ये कि अगर वो वाकई कोई शख्सियत है तो उसका इंतकाल कब हुआ है और किन हालात में हुआ है? तो अब तक इस सवाल के जवाब में हमेशा मैं खामोश रहा हूँ और इस पर ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने सोचा जब ये सवाल आया है और तारीख़ के तनाजुर में आया है और मैं तारीख़ का एक अदना तालिब इल्म हूँ, तो इस सिलसिले में कुछ न कुछ अपने नाज़रीन के सामने अर्ज़ किया जाए। इसमें चंद अहम बातें बहुत बुनियादी तौर से मैं आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। उनमें पहली बात यह है कि तुर्की की सल्तनत की तारीख़ या जदीद तुर्की जो आजकल मौजूदा मॉडर्न तुर्की है, इस पूरी तारीख़ पर एक अंग्रेज़ मौर्रिख़ हैं स्टैनफोर्ड, उनका नाम है स्टैनफोर्ड जे शाह। उनकी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की के नाम से मौजूद है। उन्होंने इस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस की है। और इसके अलावा फ्रैंकलिन नाम की एक औरत हैं, उन्होंने भी तुर्की की तारीख़ से तारुज़ किया है। सरवत सौलत जो पड़ोस के मुल्क के हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में मज़ामीन लिखे हैं और उनकी किताब भी मौजूद है। यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ की इब्तिदा के सिलसिले में जो बात मजबूत तारीख़ी हवालों से मिलती है वो दो बातें हैं। एक तो उस दौर का सिक्का, और नंबर दो बेजेंटाइन जो एम्पायर थी उसके एक मौर्रिख़, उसके एक हिस्टोरियन की एक तहरीर हमको मिलती है। अच्छा, अब जो बात मौर्रिख़ीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पे लिखी है वो ये है कि मौजूदा यानी जो अनातोलिया है तुर्की में, उसके इलाके से ताल्लुक़ था इस उस्मानी सल्तनत का, और ये इलाका आज भी तुर्की के अंदर मौजूद है। और ये लोग खाना बदोश किस्म के लोग थे, और दरअसल ये एक जगह से चलते थे, दूसरी जगह जाकर रुकते थे, फिर चलते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। इनके हिजरत करने की वजह, ये इनके अपने इलाकों को छोड़ने की बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त मंगोलों का सैलाब एक आया हुआ था और मंगोल सारी दुनिया पर छाते चले जा रहे थे। उनसे ये लोग बचते बचाते हुए अपने रास्तों को तय करते हुए महफूज इलाकों में, जहाँ बकरियों के लिए चारा हो, जहाँ ठहरने का और खाने पीने का इंतज़ाम हो सके, ऐसी जगहों की तलाश में जा रहे थे। इनका जो जद्द अमजद जिसका जिक्र मिलता है उसका नाम सुलेमान शाह था, और वो तारीख़ी रिवायात के मुताबिक, मैं अर्तगल गाज़ी नाम के सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, तारीख़ी रिवायात ये मिलती हैं कि वो नहर में यानी नदी में डूब कर इंतकाल कर गए थे। सुलेमान शाह का बेटा था, उसका नाम था अर्तगल गाज़ी के नाम से वो मशहूर हुआ था। और उसने जैसा कि तारीख़ी रिवायात में हमको मिलता है कि वो बहादुर किस्म का एक बहुत ही मजबूत जिस्म वाला एक फ़र्द था। उसने अपने वालिद के इंतकाल के बाद भी सफ़र को जारी रखा, यहाँ तक कि बड़ी लंबी एक तारीख़ी पूरी कड़ी है जिसको यहाँ जिक्र करना मकसूद नहीं है। वो सिर्फ़ इतनी बात बताना मकसूद है कि सलाजिका की, सल्जूकियों की जो सल्तनत थी, उन्होंने इनकी खिदमात से और उन खिदमात से खुश होकर जो इन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर उनकी मदद के लिए की थी, अंजाम दी थी, इनको सोगेत नामी इलाका दे दिया था। सोगेत में जब ये लोग आबाद हो गए, वहाँ बकरी पालना और चराना ये सब इनका काम था, और वहीं पर सन 1280 में अर्तगल गाज़ी का इंतकाल हुआ है। और अर्तगल गाज़ी ने अपने इंतकाल के कुछ दिन पहले ही, या कहिए कि अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले ही, अपनी सल्तनत जो छोटी सी कायम हुई थी, जो छोटा सा एक अभी गोया के इलाका था जिसमें उनकी हुकूमत कायम हुई थी, जैसा कि अनातोलिया के इलाके में बहुत सारी सल्तनतें थी, इनकी भी छोटी सी सल्तनत थी। उसने इस छोटी सी सल्तनत को अपने बेटे उस्मान के हवाले किया था, और उस्मान दरअसल उस्मानी सल्तनत का बानी बना, और फिर ये तारीख़ी रिवायात के मुताबिक सारी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कहलाई है, जिसमें तकरीबन 37 सलातीन मसनद पर बैठे हैं, यानी 37 बादशाह इस सल्तनत में गुजरे हैं। और 14वीं सदी में इसकी बुनियाद रखी गई और 20वीं सदी में
مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعے سے اپریل 1924 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا، مٹا دیا گیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ چاک کر دی ترک ناداں نے قبا خلافت کی، سادگی اپنوں کی دیکھ عیاری غیروں کی دیکھ۔ تو بہرحال الطغرل غازی کا انتقال سن 1280 میں ہوا تھا، 91 سال کی غالباً ان کی عمر تھی۔ ان کا مقبرہ فرینکلن نام کی اس مورخہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ مرمت کیا جانے والا ایک مقبرہ ہے، اور ارطغرل کا نام شاید لوگ اتنا نہیں جان پاتے جتنا ترکی والوں نے دوبارہ اس سیریل کے ذریعے سے ارطغرل غازی کے نام کو زندہ کر دیا اور عثمان کے نام کو زندہ کر دیا۔ اور عثمان نے اپنی زندگی کے اندر ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب اس کا بڑا مشہور ہے، اس کا موقع نہیں ہے، میں انشاءاللہ اپنی کسی دوسری ویڈیو کے اندر عثمان کا وہ خواب آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ اس کا تدین اور اس کی دینی زندگی آپ کے سامنے آ سکے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ میں درخواست کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔